दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने आए फैसले का स्वागत किया है। अकाली दल कार्यालय में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीके ने केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का बजट कम करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की नीतियों को गलत बताया। जीके ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को लेकर अनुकरणीय एवं ऐतिहासिक फैसला दिया है। संविधान से इन संस्थानों को मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा निर्णय आवश्यक भी था। जीके ने पिछले साल दिल्ली कमेटी के 4 खालसा कॉलेजों में 300 से अधिक स्टाफ की हुई भर्ती के दौरान दिल्ली कमेटी द्वारा इन कॉलेजों को मिले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे की अनदेखी करने का दावा किया। जीके ने कहा कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अपनी स्थायी भर्ती के दौरान उर्दू भाषा के बुनियादी ज्ञान की शर्त लगा सकता है तो खालसा कॉलेजों ने पंजाबी भाषा के ज्ञान की शर्त क्यों नहीं रखी थी। जीके ने इन भर्तियों की जांच की मांग करते हुए कहा कि जब दिल्ली में 7 सरकारी सहायता प्राप्त तमिल स्कूलों ने अपने रोजगार विज्ञापन में तमिल और एक बंगाली स्कूल ने बंगाली भाषा की जानकारी को अनिवार्य कर दिया, तो दिल्ली कमेटी ने भी सुखो खालसा स्कूल की भर्ती विज्ञापन में पंजाबी भाषा की जानकारी को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया। हम टोटल सहमत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, बिल्कुल टोटल सहमत है। मिनॉरिटीज के हक उनको मिलने चाहिए, उनको राइट मिलने चाहिए। और वो फैसला तो आया है जो स्टेट ने फंड की है सारी यूनिवर्सिटी। हमारे तो कॉलेजेस जो हैं वो तो हमारी गुरु की गोलक से बने हुए हैं। उसके अंदर 5% का हम शेयर भी देते हैं। उसके अंदर लैंड बिल्डिंग में उसमें गुरुद्वारा कमेटी का वहां पे फंड लगा हुआ है। हमारा तो राइट वैसे बनता था, हमने तो अपना राइट जानबूझ के छोड़ा, किस साजिश में छोड़ा, मेरा सवाल ये है। हम सराहना करते हैं, उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा बिकॉज हम तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं। आपने सर केजरीवाल जी की बात की है कि उन्होंने कहा था कि स्कूलों में हर उसके टीचर रखने चाहिए, उसको लेकर क्या है? हम तो हाई कोर्ट में भी लड़े थे, वहां पे इन्होंने वायदा किया था। अब इन्होंने अपने कैरिकुलम में चेंजेस किए हैं। उस कैरिकुलम के चेंजेस में हिंदी कंपल्सरी हो गई। अब 7वीं 8वीं सब्जेक्ट कौन लेगा? पंजाबी को या बंगाली को कौन लेगा या संस्कृत को कौन लेगा? मैं समझ या उर्दू को कौन लेगा? मैं समझता हूं ये मिनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी है। और एक बात समझे, अगर किसी ने वेद पढ़ने हैं तो उसको संस्कृत आनी चाहिए। अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहब के चरणी लगना तो उसको गुरुमुखी आनी चाहिए। अगर किसी ने कुरान शरीफ पढ़नी है तो उसको उर्दू आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जबानें जो हैं ये कहीं, जैसे मैंने कहा, हम लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी भी हैं और हम धार्मिक मिनॉरिटी भी हैं। हमारा राइट जो है वो मिलना चाहिए। सेकंड लैंग्वेज स्टेटस है। दिल्ली स्तर की बात है कि दिल्ली स्तर पे जो भी हमारे इश्यूज हैं हम इसको जिस भी जगह पे जाकर पूरा कमीशन दिल्ली मिनॉरिटीज दा जेड़ा कमीशन है उससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, बिल्कुल खाली पे है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ।